नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और मैं पुणे में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर पेशेंट्स को कोविड का वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सवाल क्यों आ रहा है कि कैंसर पेशेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कोविड का वैक्सीन है, इसके जो ट्रायल्स किए गए हैं वो नॉर्मल लोगों में किए गए, मतलब जिनको कुछ दूसरा बीमारी नहीं है उन लोगों में ये कोविड के वैक्सीनेशन के ट्रायल्स किए गए हैं। तो इसी की वजह से तो उसकी सेफ्टी के बारे में लोगों को, बहुत सारे लोगों को, कैंसर पेशेंट्स को कंसर्न है। तो अभी कुछ दिनों पहले नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क NCCN नाम की जो संस्था है, जिनके गाइडलाइंस पूरे कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में है, उनका एक गाइडलाइन कोविड वैक्सीनेशन के बारे में आया है और उसके बारे में मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कैंसर पेशेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये जो गाइडलाइन है वो बताते हैं कि कैंसर पेशेंट में कोविड वैक्सीनेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं जिसके अनुसार हम बता सकते हैं कि कैंसर, कौन से टाइप के कैंसर में वैक्सीनेशन करना चाहिए और कौन से टाइप के कैंसर में वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। तो ब्रॉडली मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले जो टाइप है उनको बोलते हैं कि हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, और उसमें जो पेशेंट्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाम का ट्रीटमेंट करते हैं, जिनमें एक बहुत इंटेंसिव फॉर्म का कीमोथेरेपी दिया जाता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, उन पेशेंट्स में वैक्सीनेशन जब ट्रीटमेंट चल रहा है तब नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बहुत हाई इंटेंसिव कीमोथेरेपी दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम हो जाते हैं और उस कंडीशन में हम ड्यूरिंग एक्टिव ट्रीटमेंट हम पेशेंट को वैक्सीनेशन रिकमेंड नहीं करते हैं। जनरली ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म होने के बाद 3 महीने के बाद जब बोन मैरो का रिकवरी हो जाता है, उस टाइम पे वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। दूसरा जो टाइप है वो है हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, जिनमें एक्चुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं दिया जाता, नॉर्मल कीमोथेरेपी दिया जाता है। उन पेशेंट्स में जब उनका ब्लड सेल्स का रिकवरी हो जाता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जब उनके नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, तब उनमें वैक्सीनेशन हम दे सकते हैं। और तीसरा जो टाइप है पेशेंट्स का वो है नॉर्मल सॉलिड ट्यूमर पेशेंट, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं, जिनमें ब्रेन कैंसर के पेशेंट हैं, जिनमें कुछ सर्वाइकल कैंसर है, पेट का कैंसर है, सार्कोमा है, जो भी अदर कैंसर है उनको बोलते हैं कि सॉलिड ट्यूमर कैंसर। तो ये जब सब कैंसर में अगर पेशेंट का कुछ कीमोथेरेपी चल रहा है या रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, तो उन पेशेंट्स में हम वैक्सीनेशन सेफली दे सकते हैं और प्रायोरिटी से देना चाहिए। उसी के साथ कैंसर पेशेंट्स के जो केयर गिवर्स हैं उनको भी कैंसर कोविड का वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है और जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको भी कैंसर का वैक्सीनेशन देना चाहिए। ये हो गया कैंसर के टाइप्स कि कौन कौन से कैंसर में वैक्सीनेशन देना चाहिए। अभी कौन सा वैक्सीनेशन देना चाहिए, आजकल बहुत सारे वैक्सीन्स अवेलेबल हो गए हैं। तो जो भी FDA ने अलाउ किया है, तो उनमें से कोई भी वैक्सीनेशन हम कैंसर पेशेंट्स को दे सकते हैं। सभी वैक्सीन सेफ है, क्योंकि इनमें से कोई लाइव वैक्सीन नहीं है, तो कोई भी वैक्सीन हम दे सकते हैं। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है कि ये वैक्सीन अवॉइड करना है या फिर ये वैक्सीन लेना है। इंडिया में फ़िलहाल 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिनमें कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है और एक रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक। तो ये 3 वैक्सीन में से जो भी अवेलेबल है आपको मिल रहा है, उनमें से 3 में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। रिगार्डिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो नॉर्मल लोगों में है, जिसमें है कि अगर आपको रिसेंटली कोई कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो इमीडिएटली आपको वैक्सीन लेना नहीं है या लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली 1 मंथ के बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मेरा कहना है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी से वैक्सीन लेना चाहिए, सो दैट आपको कोविड से
प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस का क्वेरीज का आंसर देने का कोशिश करूँगा। और आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो मैं आपको कंसल्टेशन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।